मैं नम्रता और मैं निशांत एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आप भी हमारे साथ यात्रा का उतना ही आनंद ले रहे होंगे। हमारी कोशिश रहेगी हम जिन भी जगहों पर आपको लेकर जा रहे हैं उनसे जुड़ी जानकारी व इतिहास के बारे में आपको बता सकें। आज हम आपको दक्षिण भारत के हिल स्टेशन की राजकुमारी कही जाने वाली जगह कोडाईकनाल लेकर जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है और वहीं कोडाईकनाल को प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है। जब हम यहाँ पहुँचे इस जगह के सौंदर्य को देख के समझ गए कि क्यों इसे पहाड़ों की राजकुमारी कहा जाता है। पलानी हिल्स के बीच बसा हुआ ये स्थान तमिलनाडु राज्य के डिंडिगल जिले में स्थित है। कई समय पहले पलानी हिल्स में पेलियंस और पुलियंस नामक आदिम जाति निवास किया करती थी, पर 1845 में ब्रिटिश प्रशासकों ने इसे अपना गर्मियां बिताने के लिए सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन बना लिया। हर तरफ बस सुंदर और शांत वातावरण हमें सम्मोहित करता जा रहा था। जिस तरफ भी हमारी नजरें देख पा रही थी, बड़े बड़े पहाड़ों से निकलते हुए घुमावदार रास्ते, विशाल चट्टानें, यूकेलिप्टस, अकेशिया, साइप्रस के बड़े बड़े लहलहाते पेड़, हवा के साथ बहते हुए बादल, शांत झीलें, झरने, पक्षियों के झुंड, फलों के बगीचे और घने जंगल थे। यदि आप शहर की भीड़-भाड़ और रोजाना की भागदौड़ से थक के खुद को समय देना चाहते हैं और प्रकृति का अनुभव करना चाहते हैं, तो कोडाईकनाल एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पूरे साल मौसम सुहावना रहता है। आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, पर हाँ, मॉनसून को थोड़ा अवॉइड करिए। घूमने के लिए यहाँ कई सारे स्पॉट्स हैं, जिसमें से कोडाईकनाल लेक, कोकर्स वॉक, पाइन फॉरेस्ट, पिलर रॉक, अपर लेक व्यू पॉइंट, कुरंजी अंदावर टेम्पल, डॉल्फिन पॉइंट, साइलेंट वैली, बियर शोला फॉल, सिल्वर कैस्केड फॉल और शेनबागनूर म्यूजियम भी है। और हम हमारा समय प्रकृति के साथ बिताना चाहते थे। जो हमें स्टे के लिए बेस्ट ऑप्शन लगा वो था कॉटेज बाय द क्रीक। Let's have a glimpse to the beautiful, luxurious cottages and the property. यहाँ प्रकृति के सौंदर्य को देख के मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियाँ याद आ गई। अट नहीं रही है आभा फागुन के तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु की सुंदरता का बखान किया है। वसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है। ऐसे में फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वो कहीं समा नहीं पा रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। अर्थात पेड़ों पे नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं। कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों के गले में भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और वो इतनी अधिक है कि धरा पर समा नहीं रही है। विश्वास मानिए, जितना मन को मोह लेने वाले यहाँ के दिन थे, उतनी ही मोहक यहाँ की रातें थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान तारों से जगमगा उठा है। मैंने आपको पहले बताया था कि कोडाईकनाल में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, पर उसमें से कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत फेमस हैं। यदि आप कोडाईकनाल आएँ तो कोडाईकनाल लेक ज़रूर आएँ। यह एक स्टार शेप्ड मैन मेड झील है जो कि साहा टेकर के क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ पे आप बोटिंग, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग और भी कई स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। हमने यहाँ हॉर्स राइडिंग का खूब मजा लिया। हमें यहाँ बताया गया कि ये सारे घोड़े राम की, बादशाह सब एक दूसरे के दोस्त हैं और ये सब एक साथ घूमना बहुत पसंद करते हैं।
यहाँ और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसका आप मज़ा ले सकते हैं। कई सारी होममेड चॉकलेट्स की शॉप आपको यहाँ मिलेगी, इसीलिए चॉकलेट लवर्स के लिए ये प्लेस हेवन है। लेफ्टिनेंट कोकर के नाम से इस स्थान का नाम कोकर्स वॉक पड़ा था। यदि आप कोडाईकनाल आए और कोकर्स वॉक नहीं आए तो आपका कोडाईकनाल आना अधूरा है। यहाँ आपको मिलेंगे ग्लास और वुडन डेकोरेटिव आइटम्स, साथ ही साथ कई सारे वुडन टॉयज जिसे आप कोडाईकनाल की मेमोरी के रूप में अपने साथ ले जा सकते हैं या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं। कोकर्स वॉक से थोड़ा सा आगे चलने पे आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट्स मिलेंगे। इस सुंदर से वातावरण में आप अपना लंच और ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। अभी हम हैं कोडाई रिजॉर्ट में। हाय भाभी। आपको हाय करना है। और ये था हमारे छोटे उस्ताद के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन, जिसमें हमें बताया जा रहा था कि यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज भी मिलते हैं। चलिए तो अब हम शेनबागनूर म्यूज़ियम चलते हैं। ये कोडाईकनाल झील से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी देखरेख सेक्रेड हार्ट कॉलेज द्वारा की जाती है। यहाँ का ऑर्किडोरियम भारत का सबसे बेहतर ऑर्किडोरियम है। अब समय था यहाँ की कड़कड़ाती हुई ठंड में बॉनफायर, कुछ सिजलर्स, हर्बल टी और वनीला चीज़ केक का मज़ा लेने का। यहाँ प्रकृति हमारा बाहें फैला के स्वागत कर रही थी और हमने इन मेमोरीज़ को हमारी लाइफ टाइम मेमोरीज़ बना लिया। यहाँ आके हमने जाना कि प्रकृति हमें कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। जिसने भी इन पाठों को अपने जीवन में आत्मसार कर लिया, उस व्यक्ति को जीवन जीने की सकारात्मक ऊर्जा स्वयं ही मिल गई। हमारी प्रकृति हमें अपने कई रूपों में शिक्षा देती है, जिसे समझना हमारे लिए आवश्यक है। जैसे पतझड़ का मतलब पेड़ों का अंत नहीं होता, अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। उसी तरह हमें हमारी परेशानियों से न विचलित होना चाहिए, न अपनी असफलताओं से कभी हार मानना चाहिए। उसी तरह झुके हुए स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष हमें सिखाते हैं कि यदि ईश्वर आपको संपन्नता देता है तो झुके हुए वृक्षों की तरह विनम्रता और शालीनता उस संपन्नता और प्रसिद्धि को 4 गुना बढ़ा देते हैं। वहीं शांत, धीर, गंभीर बहती हुई नदियाँ और तालाब आपको शांत, सौम्यता व सरलता से जीवन जीना सिखाते हैं। वहीं तीव्रता से बहती हुई नदियाँ जीवन में गतिशीलता का पाठ पढ़ाती हैं। इसी प्रकृति में मुग्ध होकर कितने ही ऋषि मुनियों, साधु संतों और कवियों ने धार्मिक ग्रंथों और कविताओं की रचना कर दी। हमारा विज्ञान तो प्रगति करता जा रहा है, परंतु साथ ही साथ हमें अनुभव करना ज़रूरी है कि हमारी प्रकृति भी दूषित हो रही है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर है। हर तरफ पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसका नतीजा हमारा क्लाइमेट चेंज है, जो आप सभी अलग अलग शहरों में अपने घरों में बैठ के भी महसूस कर रहे होंगे। पशु पक्षी, हवा, पानी के स्रोत, कोई इससे अछूता नहीं है। मत्स्य पुराण में भी उल्लेख है कि 100 पुत्रों के बराबर है एक वृक्ष। इसी के साथ मैं नम्रता आपसे आज्ञा लेती हूँ और निवेदन करती हूँ कि जितना हो सके अपने आसपास वृक्षारोपण करें। अपने घर की छतों और बालकनीज को भी हरा भरा रखें, ताकि आप इन हरे भरे पेड़ों की सकारात्मक ऊर्जा का आनंद ले सकें। हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा।